A very warm welcome to all the students of class 10 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Badalganj. Today we are going to start a new topic of chapter life process, that is transportation. What do you mean by transportation? It is movement of materials from one part to another, usually from the region of their availability to the region of their use, storage और elimination. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट एक प्लेस से उस प्लेस पे, यानी कि जहाँ पे वो मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से उस प्लेस पे जहाँ पे उस मटेरियल का यूज़ होना है, उसको स्टोर होना है या फिर वहाँ से एलिमिनेट होना है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. The process of transportation is dependent on the existence of concentration gradient. यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ये इस रीजन की वजह से होता है क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने अभी O2 एंड CO2 का एक्सचेंज पढ़ा लंग्स से एनवायरमेंट के बीच में, यानी कि लंग्स के अंदर O2 की अवेलेबिलिटी कम है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आया. लंग्स के अंदर O2 ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर कम है, तो लंग्स के एल्वियोलाई से O2 कहाँ आ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में. अब ये ब्लड कैपिलरीज बॉडी के हर एक टिश्यू के सेल्स के पास जाएंगे, तो टिश्यूज के पास, सेल्स के पास ब्लड कैपिलरी के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम होगा, तो ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? टिश्यू या सेल्स के पास. इसी तरह CO2 का भी होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? सेल के अंदर ज़्यादा होगा. जब ऑक्सीजन यूज हो जाएगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद, तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं. अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरी के अंदर कम है, तो ये CO2 मूव करेगा कहाँ? कैपिलरी में. इसी तरह कैपिलरी में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, एल्वियोलाई में कम होगा, फिर ये वहाँ से एल्वियोलाई में चला जाएगा और एल्वियोलाई के थ्रू ये बाहर जाता है, जैसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं उनके थ्रू. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसी चीज़ की, एक तरफ कम होगा, तो मोस्टली चीज़ें कहाँ मूव करती है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो हम लोग ने पढ़ा है कि ब्लड हमारा बेस्ट मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर, चाहे फूड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो, ये सब के सब चीजें जो हैं वो ब्लड का जो फ्लूइड कंपोनेंट है, प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू ये मूव करता है. ऑक्सीजन का मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. ऑक्सीजन का जो, अगर आप 100% ऑक्सीजन की बात करोगे तो 97% ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा के अंदर कम होती है. ठीक है, लेकिन CO2 की बात करें तो CO2 प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होता है, आरबीसी से कम वो एफिनिटी शो करता है, तो CO2 जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होकर बॉडी से बाहर चला जाता है. सो ब्लड इज द टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, रेस्पिरेटरी गैसेज, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा. तो हम लोग को पता है कि ब्लड किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का. और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करना. तो ब्लड टिश्यू ही है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसकी चीजें, इसके थ्रू क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 NO2, हॉर्मोन्स जितने भी हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. Water soluble substances are transported through blood while fatty substances are transported through another fluid called as lymph. तो हम लोग को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स दो तरीके से पढ़ना है. एक, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, तो जितनी भी वाटर सॉल्युबल चीजें हैं वो सबके सब किससे ट्रांसपोर्ट होंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से. और जो भी फैटी सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स. ठीक है,
तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका टाइप कैसा है वो आप बताइएगा मुझे। अभी आगे मैं ये बता दूंगी, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, क्योंकि दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ओपन एक क्लोज। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, और 3 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड अभी पता चल गया जो फ्लूइड मीडियम है। ब्लड वेसल्स यानी जिन सोर्सेस के थ्रू ब्लड मूव करता है, यानी हमारी आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। एंड तीसरा है हमारा हार्ट, जो कि इस ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर पंप करने का काम करता है। ठीक है, हार्ट ही पंप करेगा और वो ही क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजता है? लंग्स के पास। लंग्स वो ब्लड ऑक्सीजनेट करके हार्ट के पास भेजता है और हार्ट के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। इसी को हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो कि अभी आके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ब्लड? इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रेड कलर का होता है फ्लूइड, और रेड कलर क्यों होता है? एक पिगमेंट की वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीम प्रोटीन होता है और आयरन उसका एक कंपोनेंट होता है जो कि इसको रेड कलर देता है। कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के 2 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का लिक्विड यानी फ्लूइड पार्ट बनाता है। स्ट्रॉ कलर्ड एल्कलाइन इंटरसेलुलर फ्लूइड विच कंटेन्स 90 to 92% वाटर, 7 to 8% प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एक्सेट्रा। अगर आप ब्लड के प्लाज्मा को देखोगे तो स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ मतलब जैसे कि आपने अगर झोपड़ी देखी होगी तो झोपड़ी के ऊपर जो भूसा होता है, ये भूसे के कलर का होता है, अल्कलाइन होता है। इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, यानी कि सेल के भीतर होगा, सेल टू सेल के बीच में होगा, इंटरसेलुलर। ठीक है, विच कंटेन्स, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है? 90 to 92% वाटर है प्लाज्मा के अंदर, 7 to 8% प्रोटीन्स है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ग्लूकोज, ये सब भी इसके कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं। देन सेकेंड वन इज ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स। ठीक है, ये सेलुलर पार्ट है। अभी मैंने बताया ब्लड के 2 पार्ट हैं, एक फ्लूइड पार्ट है, दूसरा सेलुलर पार्ट है। तो कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के हैं। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स जिसको डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, एंड तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो आरबीसी का काम क्या है? CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट करना। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारा इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, यानी जो बॉडी का डिफेंस होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो जैसे अमीबा स्यूडोफोडिया फॉर्म करके, फैगोसाइट फॉर्म करके अपने फूड को कैप्चर करता है, उसी तरह डब्ल्यूबीसी के भी जो सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक इन एक्शन होते हैं। तीसरा है हमारा ब्लड प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जब भी कोई इंजरी होती है तो इंजरी के बाद ब्लड को क्लॉट करने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर वर्क करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपना हार्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से लेके टिश्यू को देगा। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, यानी जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करने के बाद उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारा जो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो ब्लड की वजह से, तभी हम लोग का जो ब्लड है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी कि चाहे CO2 हो या अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हो वो ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। ट्रांसपोर्ट वेरियस हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी कि ये WBC का फंक्शन है कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनकी किलिंग करना, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी बताया कि ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है वो क्लोज है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज में क्या डिफरेंस है? इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड एंटर्स एंड सर्कुलेट्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द टिश्यू, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एज सच ब्लड एंटर करता है
टिश्यू के बीचेस में जो स्पेस होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहां पे ये ट्रैवल करता है और एक कैविटी होती है हीमोसील जिसको कहते हैं, ये वहां पे एंटर कर जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने का फायदा क्या होता है? ब्लड ऑलवेज रिमेन इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल। ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहेंगे, कभी डायरेक्ट ब्लड फ्लो नहीं होता है कि सेल टू सेल उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो हमेशा वेसल के थ्रू ही ट्रैवल करेगा। द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल्स ऑफ द बॉडी। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने का ये भी फायदा है कि ब्लड हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और कभी भी ये बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। जैसे अभी बताया, आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वॉल्स आर थिकर। यानी आर्टरीज का काम क्या होता है? जो भी लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है, ये आर्टरीज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, ठीक है, और पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। आर्टरीज क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये ब्लड जब आर्टरीज के अंदर हार्ट पंप करता है तो बहुत प्रेशर के साथ ये वहां पे भेजता है आर्टरी के लिए, आर्टरी के अंदर। इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, यानी मोटी होती हैं। स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स इनेबल इट टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो कैसे मसल से बनी होती है? एक तो स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि बहुत प्रेशर से आया हुआ ब्लड भी आर्टरीज की वॉल को रप्चर ना कर पाए, क्योंकि जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के अंदर भेजता है तो वो बहुत प्रेशर लगा के भेजता है, तो उस प्रेशर को आर्टरीज विथस्टैंड कर पाती हैं स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की वजह से। एक्सपेंड्स व्हेन द ब्लड passes through and contracts when the blood flows out। जैसे ही हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज के अंदर आएगा, ये एक्सपैंड कर जाएंगी और जैसे ही वो जहां पे उसका टारगेट ऑर्गन है वो वहां पहुंच गया तो आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। रिड्यूसेस द लोड ऑन द हार्ट। तो ये क्या करता है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है, जिससे कि हार्ट के ऊपर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड या उसका लोड जो है वो कम हो जाता है। अदर देन पल्मोनरी आर्टरी, ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी भी कई टाइप्स की है, तो पल्मोनरी आर्टरी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज होती हैं सब के सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड थिन वॉल्स। यानी कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं? जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज बार बार डिवाइड करके और छोटे छोटे कंपोनेंट्स में फॉर्म होती हैं, जैसे जिसको कि आर्टरियोल्स कहते हैं। यही आर्टरियोल्स का जो नेटवर्क होता है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है और इसका वॉल जो होता है वो पतला होता है, क्योंकि कैपिलरीज क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। वॉल्स आर परमिएबल सो दैट वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस पास इन एंड आउट। कैपिलरीज की वॉल कैसी होती है? परमिएबल, जिससे कि वाटर और अदर जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस है वो कैपिलरीज से अंदर बाहर ट्रैवल हो सके। फॉर्म्स अ डेंस नेटवर्क रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बहुत ही डेंस नेटवर्क फॉर्म करता है ये और इसकी रीच जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक है। फॉर्म्स वेन्यूल्स एंड वीन्स विच रिटर्न ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू हार्ट। तो ये जो कैपिलरीज जो है ये वीन्स से छोटे अगर यूनिट में जाए तो वेन्यूल्स फॉर्म करता है, जो कि जितना भी टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वहां से कैरी करके हार्ट को पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वीन्स। वाइड ल्यूमेन, थिन वॉल्स। अगर वीन्स की वॉल के बारे में बात किया जाए तो ल्यूमेन कैसा होगा? यानी स्पेस जो है वो चौड़ा होगा और वॉल्स कैसी होंगी? पतली होंगी। हैव वॉल्स दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वीन्स क्या होते हैं? आई एम सो सॉरी, कैपिलरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करते हैं, वीन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये मिस्टेक हो गया, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा।
जो वीन्स होते हैं उसके, अभी हम लोग जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो वॉल्व होते हैं जो कि वीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड हार्ट के अंदर हम लोग को पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं। तो एक चैम्बर से ब्लड दूसरे चैम्बर में, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर में, ऐसे चौथे चैम्बर में ये जब ट्रांसपोर्ट होता है तो एक चैम्बर से ब्लड जब दूसरे में जाता है तो दूसरे से पहले में वापस ना आ जाए, इस चीज को रोकने के लिए, यानी ब्लड का जो बैकफ्लो है उसको रोकने के लिए वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट। तो ये क्या काम करती है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट को पहुंचाती है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो पल्मोनरी वीन को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी जो वीन्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कैरी करके कहाँ पे ले जाती है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर है आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी का, कि आर्टरी का जो वॉल है वो कैसा है, थिक है। ल्यूमेन जो है वो, जो ये स्पेस है ये कम है, चौड़ा नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि आर्टरी सबसे ज्यादा प्रेशर से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कैरी करता है। वीन्स का ल्यूमेन बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो आउटर वॉल है ये पतला है। पतला होने का वजह क्या है, क्योंकि इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कैरी करके ले जाता है, तो उसको प्रेशर के साथ ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका वॉल जो है वो पतला होता है। जस्ट लाइक कैपिलरी, कैपिलरी का लूमेन भी बहुत पतला होता है और सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, ठीक है। इसका मतलब वॉल भी जो होगी वो बहुत पतली होगी। तो अब कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो आर्टरी से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ये जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये चीजें यूज हुई, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू ये सेल्स के पास गई, चीजों को सेल्स ने यूज किया, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ पे भेज देंगे, ये जो वीन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अब बहुत कम हो चुका है। एक बात ध्यान में रखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 के साथ CO2 भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 के साथ O2 है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन 0 होगी। O2 की कंसंट्रेशन होगी लेकिन CO2 के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में वो कम होती है। एज सच हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी यही होता है, वहां पे भी CO2 की कंसंट्रेशन होती है लेकिन बहुत ही मिनिमल होती है, ठीक है। तो इसी तरह चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, कि आर्टरी के अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो O2 है या फिर अदर प्रोडक्ट्स हैं वो कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के हर एक सेल्स के पास जाएंगी, फिर सेल्स जो है वो ऑक्सीजन या वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करेंगे, उसके बदले में मेटाबॉलिक वेस्ट या सेलुलर वेस्ट क्रिएट करेंगे, और ये सेलुलर वेस्ट जो होता है वो वीन्स के थ्रू हार्ट के पास जाता है। तो यहाँ पे सेलुलर वेस्ट क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है। तो हार्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी बता दे रहे हैं कि हार्ट का काम क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी, यानी पूरे बॉडी के अंदर जो पंप करता है ब्लड वो कौन सा ऑर्गन है, हमारा हार्ट। मस्कुलर, हॉलो, कोन शेप। मस्कुलर यानी कि हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। हॉलो यानी अंदर से खोखला है और कोन शेप का है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। तो ये जो हमारी मुट्ठी होती है, ये मुट्ठी के साइज का हार्ट होता है। अब जिसका मुट्ठी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा उसका हार्ट होगा। तो फिस्ट यानी कि मुट्ठी के साइज के ऊपर हार्ट का जो शेप होता है, साइज होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द लेग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अभी हम लोग ये स्टर्नम हम लोग को यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन हमारा जो थोरैसिक कैविटी होता है, थोरैसिक कैविटी के में सामने की तरफ स्टर्नम मसल्स होते हैं। तो स्टर्नम मसल्स के पीछे, ठीक है, लंग्स के बिल्कुल बीच में,
और हल्का सा लेफ्ट लंग की तरफ ये हार्ट जो होता है वो टिल्टेड होता है, इसीलिए लंग्स के साइज में भी डिफरेंस होता है कि राइट लंग्स जो होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट लंग। मेजर पार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स कॉल्ड मायोकार्डियम। तो अभी बताया कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो एक कार्डियक मसल से बना हुआ है जिसका नाम है मायोकार्डियम। In the next video, we will discuss about the chambers of the heart, how oxygenated and deoxygenated blood travels in the chambers of the heart and double circulatory system. Thanks for watching the video. If you are facing any kind of problem in the video, kindly message me in the group.